इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। होके विलीन जिसमें मन मोद पाते हैं भव्य जीव भववारिधि पार जाते। श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। भाई यही शरण जीवन है हमारा। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, श्री राम भगवान की जय हो। उन्होंने कहा आप तैयारी करो स्वयंवर की, और वह राजा जनक मिथिलापुरी में स्वयंवर की तैयारी करने लगते हैं। सीता के स्वयंवर की तैयारी में वो दो बड़े बड़े धनुष जो उन्हें विद्याधर से प्राप्त हुए थे वो वहां रखे जाते हैं। और इस तरह से अब प्रारंभ होगा कि श्री राम की विजय सबसे पहले कब हुई, जब उन्होंने सीता को स्वयंवर के माध्यम से वरा, तब उनकी सबसे पहली विजय हुई। और यहीं से उनका पराक्रम दिखाई देता है। और इस तरह का पराक्रम हम सभी के लिए भी उस इक्ष्वाकु वंश की, उस रघु वंश की, उस शौर्यता की याद दिलाता है, जिसमें उन श्री राम ने बड़े बड़े पराक्रम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और शुरुआत से ही उन्हें अनेक तरह की चुनौतियां मिली, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना अपने पराक्रम और अपने प्रभाव से किया। हम उन्हीं श्री राम की बात यहाँ पर कर रहे हैं आपके समक्ष। एक यह उन श्री राम का गुणगान गाने के लिए यह एक छोटा सा बीच में भजन है, जिसे आप पढ़ करके उन श्री राम से अपने आप को जोड़ सकते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष आनंद के साथ पढ़े। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुम्बकम् जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुम्बकम् जिनके। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्या नंदन जन गाए, कौशल्या नंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। इधर राजा जनक मिथिलापुरी में वापस लौट करके आते हैं, लेकिन उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न होता है कि हम जब स्वयंवर की विधि रचाएंगे तो उसमें क्या इस भारी धनुष को जो देवताओं से रक्षित है, क्या इसको श्री राम उठा पाएंगे? क्या इसकी प्रत्यंचा को वह तान पाएंगे? ऐसे मन में वह चिंता भी रखते हैं, लेकिन भीतर से वह विश्वास भी रखते हैं और वह सोचते हैं कि यह धनुष कितना विकराल है कि इसके सामने जैसे ही कोई पुरुष आता है तो इससे अग्नि निकलने लग जाती है, सर्प फुंकार करने लग जाते हैं और देव, हजारों देव इसकी सेवा में रहते हैं। इसलिए कोई सामान्य मनुष्य इस धनुष के पास तक नहीं आ सकता है। लेकिन वह स्वयंवर की तैयारियां होती हैं और जनकपुरी में हो रहे घर घर मंगलाचार। जनक आगमन से हुआ सबको हर्ष अपार। राजा चिंतातुर हुए कठिन शर्त को देख। रानी सुन व्याकुल वही क्या विधि ना केले, क्या विधि ना केले। और फिर वह माता पिता सोचते हैं, पहले तो पुत्र गया मेरा, क्या पुत्री भी अब जाएगी। हाँ कौन कर्म आगे आए, होनी क्या खेल खिलाएगी। राजा ने स्वयंवर की ठानी, खबरें सब देश विदेश गई। मंडप बनवाया बहुत बड़ा, जिसमें सब प्रजा समाये गई। रघुवंशी और चंद्रवंशी, हरवंशी भी सब आए हैं। राजा ने कर सम्मान सभी का, आदर से बैठाए हैं। स्वयंवर की तैयारियां होती हैं। चंद्रवंशी राजा, सूर्यवंशी राजा, हरिवंशी राजा, सब जगह जगह देश विदेशों के सब राजा बुलाए जाते हैं। आप सब लोगों को ये प्रसंग समझ में आ रहा है? राम बड़े हो गए, सीता बड़ी हो गई, विवाह का यह प्रसंग बन रहा है और वह प्रसंग भामंडल के कारण से बन रहा है। इधर सीता के स्वयंवर के लिए तैयारियां होती हैं और सीता को एक महल के ऊपर बड़ी सुरक्षा के साथ में बिठाया जाता है, क्योंकि एक शंका है राजा जनक के लिए कि अगर कहीं राम से वह धनुष नहीं उठा पाया, वह धनुष उठाते नहीं बना, तो जबरन वह सीता को चंद्रवती विद्याधर ले जाएगा। इसलिए उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने 7 मंजिला ऊपर महल के पास में अनेक तरह के सिपाहियों के साथ में, अनेक सहेलियों के साथ में, उसकी सुरक्षा के साथ में सीता को ऊपर से बैठ करके दिखाया है। और सब सखियों के साथ में एक दासी वहां उस सीता के लिए सब राजाओं से परिचय कराती है कि देखो ये धनुष रखा हुआ है, ये यहाँ के राजा हैं, ये यहाँ के राजा हैं, इनका ये प्रताप है, इनका ये प्रभाव है। और इस तरह से वह सीता को सब तरह का परिचय देते देते वह राजा जनक
समय पर गंभीर वचन बोलते हैं। खड़े हुए राजा जनक बोले वचन गंभीर, जो चाहे आगे बढ़े धनुष चढ़ाए वीर। स्वयंवर की ये परिपाटी होती है कि उसमें सभी को आमंत्रण दिया जाता है और जो शर्त होती है उस शर्त के अनुसार जो कोई भी उस शर्त को पूरा करता है उसी के लिए वह विवाह आदि की प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन जब धनुष चढ़ाने के लिए अनेक वीर वहां पहुंचे तो उन वीरों ने तो सोचा कि भाई ये धनुष चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इस धनुष को हाथ लगाना भी अपने बस की बात नहीं है, और उसमें से निकलने वाली अग्नि और सर्पों की फुंकार के कारण से अनेक वीर डर करके भागे, प्राण बचेंगे तो आगे और भी कन्याएं मिल जाएंगी, विवाह हो जाएगा, एक सीता ही जरूरी नहीं है, जान है तो जान है। ऐसा विचार करके वह कई राजकुमार तो ऐसा सोच करके वहां से भागे, कई सोचने लगे कि अभी हम और अपने शील का पालन करेंगे, अगर यह राजकुमारी हमें नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, हम ब्रह्मचारी बन करके रह जाएंगे। ऐसा सोच करके बहुत से लोग वहां पर उस धनुष के पास गए, लेकिन कोई भी उस धनुष को चढ़ा नहीं पाया। आप जानते हैं उन धनुषों के नाम क्या थे? दो धनुष थे, एक का नाम था वज्रावर्त और एक का नाम था सागरावर्त। क्या नाम था? एक का नाम था वज्रावर्त और एक का नाम था सागरावर्त। ऐसे दो धनुष वहां रखे हुए थे और उस समय पर सारा पूरा का पूरा भूमंडल का जितने भी राजा होते हैं वो सारे के सारे वहां उपस्थित थे और वह सारे के सारे राजाओं में किसी ने भी उस धनुष को हाथ तक नहीं लगा पाया। उसके बाद क्या होता है? वह वज्रावर्त और सागरावर्त देवो पुनीत कहलाते हैं। श्री राम के आते ही दोनों शिष्यों की तरह नम जाते हैं। जिस समय उठाया वज्रावत भूमंडल सारा कांप गया, सारे राजाओं के मन पर एक सांप समान लौट गया। और इधर उठा लक्ष्मण जी ने सागरावर्त को तान दिया, जब बाण उठाया हाथों में सब राजाओं का प्राण गया। जब धनुष चढ़े ले वर्णमाल सीता जी मंडप में आई, वरमाल कंठ में पहनाती वह पुलक प्रेम में सकुचाई। जो विद्याधर वहां आए थे लक्ष्मण को देख हर्षाए गए। निज अष्टादश कन्याओं से वो उनका ब्याह रचाए गए। श्री कनक राय ने निज पुत्री श्री लोक सुंदरी श्यानी का कर ग्रहण भरत से करा दिया उस रूप सुंदरी ज्ञानी का। शादी की वेदी सजी और सीता का ब्याह संस्कार हुआ। फिर सखी सहेली मिल बैठी, घर भर में मंगलाचार हुआ। जब हुई विदा की तैयारी, माता ने शिक्षा दीनी है। श्री जानकी जी ने हर्ष सहित वह सभी ग्रहण कर लीनी है। और वह राम ने जब वज्रावर्त नाम के उस धनुष को उठा लिया तो उसी समय पर सारा भूमंडल कंपायमान हो गया। इधर लक्ष्मण जी ने वह दूसरे धनुष को उठा लिया और बाणों की टंकारों से सारे राजाओं के हृदय को कंपित कर दिया। उसी समय पर वह श्री राम और लक्ष्मण की जय जयकार होने लग गई और सीता जी महल के उस ऊपरी खंड से उतर करके नीचे आकर के उन श्री राम के गले में वह वरमाला डाल देती हैं और इस तरह से श्री राम का और सीता का विवाह
उस स्वयंवर विधि से पूर्ण होता है। साथ में अनेक और जो कन्याएं थी, राजा जनक के भाई थे कनक राजा, उनकी भी कन्याएं थी और भी और अनेक कन्याएं थी, उनके साथ में अन्य भाइयों का विवाह हुआ। और जिस समय पर वह जानकी विवाह के बाद में अपना घर छोड़ करके जाने लगी, तो उस समय पर मां उनको विदा के समय पर कुछ शिक्षा देती हैं। उस शिक्षा में वह अपनी बेटी के लिए कहते हैं कि अब तुम ससुराल जा रही हो, तुम्हारे कर्तव्य क्या हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है, सुनना है। बेटी को क्या शिक्षा देना चाहिए माता पिता को? जब बेटी पर घर में जाती है तो ये शिक्षा देनी चाहिए, विदा होकर के ऐ बेटी तुम अब ससुराल जाओगी, मुझे आशा यही भारी सुयश का, सुयश कुल का बढ़ाओगी। तेरी माता कौशल्या है, हुक्म उनका बजाना तुम, पिता दशरथ जी को मानो तभी सम्मान पाओगी। जब बेटी दूसरे घर में जाने लगती है तो फिर वही सास वही ससुर, वह सास ही उसकी मां होती है और वह ससुर ही उसके पिता होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? अपनी बेटी को अगर इस तरह कहोगे तभी वह वहां जाकर के मां और पिता की वह भावना के साथ में उनका सम्मान कर पाएगी, और उसी सम्मान के साथ में जब वहां रहेगी तो उसे भी सम्मान मिलेगा। रेस्पेक्ट अगर दिया जाता है तो रेस्पेक्ट मिलता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।